बात हम कर रहे हैं, बात हम कर रहे हैं किसकी? इंडिकेटर्स की। इंडिकेटर, ठीक है। और अगर हम बात कर रहे हैं इंडिकेटर की, तो यश इंडिकेटर का बेसिक मीनिंग क्या होता है? छोटा सा ऐसे बता दे कि भैया इंडिकेटर का मतलब तो ये होता है। सर इंडिकेटर जैसे कि सर डायरेक्शन बताने के लिए लेफ्ट जाना है राइट जाना है। और इंडिकेटर डायरेक्शन बताने के लिए यूज किया जाता है, बिल्कुल। और इंडिकेटर सर हमारे 4 टाइप के इंडिकेटर्स हैं हमारे चैप्टर में। अच्छा, कौन कौन से? सर नेचुरल इंडिकेटर्स, सिंथेटिक इंडिकेटर्स, यूनिवर्सल इंडिकेटर्स और ऑल स्पेक्ट्रल इंडिकेटर्स। चलो ठीक है। तो हमारे पास बात कर रहे हैं हम यश से, तो यश कह रहा है कि भैया इंडिकेटर ना एक ऐसी चीज है जो इंडिकेट करता है, ठीक है। और जरूरी नहीं इंडिकेटर को एसिड बेस सॉल्ट में आता है, इंडिकेटर कहीं पे भी आ सकता है, कार में भी इंडिकेटर होते हैं, कई कई जगहों पे इंडिकेटर होते हैं। तो इंडिकेटर का मतलब तो हमें पता चल गया। लेकिन जो एसिड बेस सॉल्ट के लिए इंडिकेटर यूज होते हैं वो कौन से होते हैं हमारे पास? एक होता है आपका नेचुरल। नेचुरल का मतलब जो हमें नेचुरली मिलता है। हमारे पास इसके एग्जाम्पल है लिटमस पेपर, दूसरा एग्जाम्पल है हमारे पास इसका टर्मरिक, और तीसरा एग्जाम्पल है रेड कैबेज। और फिर बारी आती है आर्टिफिशियल। नाम से पता चल रहा है कि हमने बनाया। आर्टिफिशियल इंडिकेटर वो होते हैं जो हमने बनाए हो, ठीक है, मैन मेड हो, जैसे मिथाइल ऑरेंज और नेफ्थिलिन। मिथाइल ऑरेंज और नेफ्थिलिन। उसके बाद बारी आती है ऑल ऑल फैक्ट्री। और ऑल फैक्ट्री इंडिकेटर का मतलब जिसमें स्मेल हो। और स्मेल वाले कौन से? विनेगर, ठीक है। ऑनियन, और वेनिला। हाँ, अनियन, ठीक है। और वेनिला। वेनिला। वेनिला, वेनिला में भी स्मेल होती है, विनेगर में भी स्मेल होती है, और इसमें भी होती है। और कोई यूनिवर्सल इंडिकेटर। और ये बहुत इंपॉर्टेंट भी है, क्योंकि इससे मुझे ये भी पता चलता है कि एसिड बेस या सॉल्ट की स्ट्रेंथ कितनी है। मैं आपसे पूछूं लिटमस पेपर क्या है, बता देगा ये एसिड है? हाँ। कितना एसिड है? नहीं। बेस बता देगा? हाँ। ब्लू कर देगा? कितना ब्लू करेगा? ऐसा होगा कि कोई डार्क ब्लू कर दे ना, ब्लू ही बता पाएगा बस। ये नहीं बता पाएगा कि कितना डार्क है। समझ में आया? यस सर। पक्का? यस सर। चलो, अब इंडिकेटर ने इंडिकेट किसको किया? एसिड, बेस बेस और सॉल्ट। सॉल्ट। क्या है एसिड? अभी तक तो हमने सिर्फ ये पढ़ा जो इन दोनों से मिलके बने। अब मैं आपसे कह रहा हूं जो एसिड और बेस है, जो एचायन लूज करते हैं, जो ओएचएन लूज करते हैं, इनकी भी कैटेगरी है। मतलब आपको एसिड मिला कहां से? सोर्स क्या है? क्या आपने माइन से निकाला है? माइन समझते हो? खोद के। बोलो। मिनरल यस एसिड समझते सर। हो बेटा? मिनरल एसिड। यस सर। मिनरल एसिड खोद खोद के निकाले जाते हैं। मिनरल। मिनरल, मिनरल का मतलब क्या है? जो मिनरल्स माइन से प्रेजेंट निकाले। हो। हाँ जी बेटा। जिस एसिड में मिनरल्स सर प्रेजेंट। माइनिंग। मिनरल का मतलब जो हमने खोद के निकाले, माइनिंग से निकाले। ओके। अच्छा, माइन से निकाले मिनरल एसिड। इसके एग्जाम्पल H2SO4, HNO3, HCl, ये बहुत स्ट्रांग होते हैं। मिनरल एसिड कैसे होते हैं? बोलो। सर बहुत स्ट्रांग होते हैं। स्ट्रांग होते हैं दूसरा सर। एसिड कौन सा है? देखो, दूसरा एसिड कौन सा है? ऑर्गेनिक एसिड। क्या होते हैं ऑर्गेनिक एसिड? जो ऑर्गेनिक चीजों से मिलते हैं। हाँ, खाने की चीजों से, पेड़ पौधों से, ठीक है, जैसे सर ये। नेचुरल। नेचुरल तो बेटा वो भी थे पहले वाले, माइंड से मिले थे, नेचर से मिले थे। ये तो सबसे क्या है? ये एसिटिक एसिड या इथेनोइक एसिड। दूसरे वाले ये क्या है? मीथेनोइक एसिड।
ठीक है, क्या ये हमारे खाने में पाए जाते हैं? आप जानते हो कि टमाटर भी खट्टा होता है? बोलो। यस सर। सर पर सारे टमाटर खट्टे नहीं होते। उसमें उसमें अरे मतलब ऑलमोस्ट। यस। टमाटर को तुम नमकीन तो नहीं कहोगे? किसी ने कहा भैया टमाटर में मीठापन बढ़ गया, तो उसका मतलब उसका खट्टेपन का असर कम हो गया, लेकिन होता तो है ना खट्टा। इसका मतलब उसमें एसिड होता है। ओके ठीक सर। है, मिथेनोइक एसिड, इथेनोइक एसिड, प्रोपेनोइक एसिड, एसिटिक एसिड या ये ऑक्सैलिक एसिड। कभी वर्ड सुने हैं ये? चलो आपका एक काम है, ये कहाँ मिलते हैं पता लगाना है आपको। ये कहाँ मिलते हैं पता लगाना। तो नीचे वाला है ना COOH, COOH, इसे कहते हैं ऑक्सैलिक एसिड। क्या कहते हैं? बोलो। ऑक्सैलिक एसिड। ऑक्सैलिक ठीक, तीनों के तीनों एसिड नेचुरली हमारे खान पान में पाए जाते हैं। ऑर्गेनिक का मतलब क्या होता है? वो चीजें जो लिविंग हो या उनके काम आती हो। ठीक है, ठीक है, ठीक है ओके सर। सर। आना बोलो बच्चों, यस हाँ सर। आ जाओ। तो अब हम आपसे इस क्लासिफिकेशन को थोड़ा, सब बच्चे ध्यान दो। एसिड के बारे में यहां पर ये बुक कहती है कि एसिड एक ऐसा सब्सटेंस है जो H आयन या H3+O आयन रिलीज करे। अब आपसे मैं पूछ रहा हूं कि ये H3+O आयन क्या होता है? नाम सुना है कभी इसका? बोलो बच्चों, इसका क्या मतलब है? इसका क्या सर मतलब एसिड। है? और इसका क्या मतलब है? इसका मतलब है हाइड्रोजन सॉल्ट। आयन। हाइड्रोजन आयन, इसका मतलब है हाइड्रोनियम आयन, और इसका मतलब है हाइड्रोक्साइड आयन। यस सर। H का मतलब हाइड्रोजन आयन, H3+O का मतलब हाइड्रोनियम हाइड्रोजन। आयन। हाइड्रोनियम आयन और H आयन बराबर हैं। हाइड्रोनियम आयन है क्या? H आयन प्लस H2O। H आयन प्लस H2। वाटर। हाँ, तो और वाटर क्या होता है? वाटर तो एसिड के हिसाब से न्यूट्रल होता है। OH आयन क्या है? OH आयन OH आयन है। OH आयन एक हाइड्रोक्साइड आयन है। अब आपसे मैं पूछता हूं कि अगर आपसे कोई पूछे जरा बताना भैया ये कैसा आयन है, ये कैसा आयन है? पॉजिटिव है या नेगेटिव है? पॉजिटिव। पॉजिटिव आयन को क्या आप कह सकते हो? कैटायन। सर कैटाइन और नेगेटिव को नेगेटिव को एनायन। नेगेटिव को एनायन। एनाइन। अब जो पॉजिटिव आयन है, कैटायन है, वो भी एक आयन है, और जो नेगेटिव आयन है वो भी एक आयन है। अब मैं आपसे पूछता हूं, आप बताओ, जो पॉजिटिव चीज है H+, ये किसके साथ बैठनी चाहिए? किसके साथ अपना जोड़ा बनाएगी? पॉजिटिव के साथ या नेगेटिव के साथ? सर पॉजिटिव। ना, पॉजिटिव चीज हमेशा नेगेटिव के नेगेटिव साथ के साथ जोड़ा सर। बना। नेगेटिव के साथ। अब जरा ध्यान दो, ये जो तीनों है कैसे हैं? बोलो। सर ये एनाइन। तीनों एनायन। क्या है ये? एनाइन है। एनायन। और ये तीनों कैसे थे? कैटायन। कैटायन। कैटायन और एनायन मिलके अपना काम करेंगे क्या? हाँ, लेकिन एक H एक Cl के साथ जाके HCl बनाएगा, क्योंकि चार्ज इक्वेट कर रहा है ना, प्लस और माइनस। क्या ये चार्ज इक्वेट कर रहा है? सर हाँ H जी, प्लस SO4 H2SO4। अब कर रहा है चार्ज इक्वेट।
सर कर रहा है। HNO3 HNO3 ग्रेसिका तू बता बेटा, समझ आया? यस सर। अब मैं ये कुछ बनवा रहा हूँ, जरा मेरे को बताइए कि ये मैं ठीक बना रहा हूँ या गलत बना रहा हूँ। और किसके साथ ये क्या लिखा है ग्रेसिका मैंने? सर एच। सर हाइड्रोजन लिखा है। क्या लिखा है? हाइड्रोजन hydrogen. हाइड्रोजन। अब मैं आपसे कह रहा हूँ, जो हाइड्रोजन आयन है इसके साथ मैं एक आयन ले रहा हूँ, एक हाइड्रोजन के आयन के साथ बहुत सारे आयन लूंगा। आपको ये बताना है कि उसके साथ जो बैठा हुआ है उसके ऊपर जो चार्ज है, क्या उसके साथ ये बैलेंस कर रहा है? बोलो। नहीं कर रहा। मुझे तो नहीं लग रहा है बैलेंस कर रहे हैं दोनों। कर रहे हैं क्या? सर नहीं कर No, रहे। sir. सर नहीं कर No, रहे sir. बैलेंस। नो सर। किससे मल्टीप्लाई करूं? 2. 2 से, तो 2 यहां पे भी लगेगा, तो ये क्या बनेगा? H2SO4। इस बात को समझ रहे हो? यस। अब जरा नीचे वाले को देखना, क्या बैलेंस कर रहा है? Yes, sir. Yes, sir. क्या बनेगा? सर एक बात पूछूं? पूछ बेटा। सर इसमें हम जो हम क्रॉस मल्टीप्लिकेशन करते थे फॉर्मूला बनाने के लिए, वही करना हाँ है वही है, मतलब? ये वही है, वही है, वही है, वही, अच्छा। बिल्कुल बिल्कुल। अब देखना बेटा, अब क्या है, H प्लस के साथ मैं ले रहा हूं NO2, HNO2 बनेगा। HNO2। यस सर HNO2। चलो ये तो हुई एसिड्स की बात। अब इसको देखना, ये एसिड के लिए यूज होता है या बेस के लिए? सर न्यूट्रल। OH माइनस न्यूट्रल के लिए यूज होता है। Sir, base. तो अब मैं आपसे कहूं कि Na प्लस और OH माइनस, Na प्लस और OH माइनस मिलकर क्या बनाएंगे? NaOH। NaOH और NaMg2 प्लस और OH माइनस मिलकर क्या बनाएंगे? MgO। MgOH2 AlOH3। अभी किसी एक बच्चे ने कहा था कि भैया आप ना इसको क्रॉस वाले उससे कर ले हम इसको, तो मैंने कहा था हाँ, क्रॉस वाला यही था ना, इसका +1 है, उतने ही OH होंगे और इसका -1 है, तो उतने ही होंगे। प्लस माइनस नहीं लेते हम, सिंपल ही लिख देते हैं NaOH, जो हमने 9th क्लास में। OH होल ट्वाइस, इसका एक माइनस इधर ले लेंगे, इसके 3 इधर लेंगे, AlOH होल थ्राइस। धीरेन बात ठीक है गलत है? सर सही बात। सर सही। धीरेन सर सही है। पक्का? यस सर। धीरेन अपने को समझ में आ रहा है क्या कर यस रहे हैं सर हम? आ रहा है। अब वापस से उस किताब पे पहुंच जाओ। तो वही बात कर रही थी बुक कि जो H आयन दिखाएगा, हाइड्रोनियम आयन दिखाएगा, वो एसिड होगा। ठीक है, कब दिखाएगा अपने एसिडिक कैरेक्टर? पानी में डिसॉल्व करने पर। आ जाओ, कोई तुमसे बोले ड्राई HCl, ड्राई HNO3, ड्राई H2SO4, क्या है, कैसा नेचर दिखाते हैं, एसिडिक या बेसिक? तो आप कहोगे ये कोई एसिडिक नेचर नहीं दिखाते। डज नॉट रिलीज H आयन, सूखे सूखे NaCl HNO3 नहीं रिलीज करते क्या? H आयन। और अगर H आयन नहीं करेंगे तो एसिडिक कैरेक्टर किस बात का?
बोलो। सर तो मतलब न्यूट्रल होते हैं ये? न्यूट्रल नहीं, सिंपल सॉल्ट होते हैं। अच्छा। अब देखो ये क्या लिखा है मैंने। तो मतलब इनमें कुछ प्रेजेंट नहीं होता। हाँ, अगर तूने HCl लिया अपने हाथ में सूखा पाउडर, HNO3 लिया अपने हाथ में सूखा पाउडर, H2SO4 लिया अपने हाथ में सूखा पाउडर, तो कुछ नहीं होगा। अब ये बोलते ही, अब भाई क्या हुआ, धीरेन बहुत अच्छा बच्चा है, धीरेन मेरी बहुत रिस्पेक्ट करता है। धीरेन ने कहा भैया ने बोला अरे आप क्या टेंशन लेनी, ले लो, और हाथ जल गया। तो कोई मुझे रीजन बताएगा क्यों हाथ जला? सर या तो मैं क्योंकि तुम्हें गलत वाटर ऐड बता हो रहा हूं। गया। कैसे ऐड हुआ? सर कैसे ऐड हुआ? इवेपोरेशन से। इवेपोरेशन से ऐड हो गया, बहुत बढ़िया। कैसे ऐड हुआ बताओ उसी से, पहले बताओ ये बोला किसने वाटर ऐड हो गया? सर रोहन। रोहन बिल्कुल सही बोल रहा है, बस मुझे ये बता दे वाटर ऐड हुआ कैसे? सर खुद ऐड किया होगा। हाँ, धीरेन पागल थोड़ी है। हाथ के मॉइस्चर से, हमारे हाथ सूखे होते हैं, पानी भरा हुआ है 0.91% NaCl हमारी बॉडी में बहुत ज्यादा भरा हुआ है। अच्छा, आप में से कोई कोई बच्चा ऐसा है जिसने कभी बर्तन वो मांजे हो या कपड़े धोए हो? खैर ऐसे हो तो नहीं तुम किसी भी एंगल से, और उसके या ज्यादा नहा लिया हो तो उसकी उंगलियां बूढ़ी हो जाती है। सर मैंने सर बर्तन साफ करे हुए हैं। सर मैंने कपड़े हाँ। बर्तन दोनों करते हैं। अच्छी बात है, अच्छी बात है, वेरी गुड। तो उनकी उंगलियां बूढ़ी हो जाती है, ऐसा हुआ कभी? यस सर सर। वो यस सर। क्योंकि ज्यादा वो अपने, ड्राई होनी शुरू हो जाती हाँ, क्योंकि वो इस प्रोसेस को ऑस्मोसिस कहते हैं, वो अपना पानी छोड़ देती है। इसका मतलब उंगली में पहले पानी था क्या? हाँ, अगर आप देखोगे तो आपकी उंगली बिल्कुल टाइट होती है, इसमें कोई तो फ्लूइड है, वो है 0.91% NaCl, जो हमारे उसके साथ भी हमारे ब्लड जैसा ही होता है। हमारे ब्लड में भी बहुत ज्यादा पानी होता है। हमारे ब्लड का जो बहुत बड़ा हिस्सा है जिसे प्लाज्मा कहते हैं, वो प्लाज्मा शायद 90 to 95% वाटर से बना होता है। ठीक है, मेरे को एग्जैक्ट वैल्यूज नहीं पता, जो पूछनी हो ऐसी बायो वाली बातें तो अजय सर से पूछ लेना। लेकिन ये तीनों के तीनों सॉलिड हैं, बोलो आना, सर बोलो। सॉल्ट है। सॉलिड एसिडिक कैरेक्टर नहीं दिखाता। जैसे ही मैं इसे पानी में डालूंगा ये बन जाएंगे एक्वस। क्या बन जाएंगे? एक्वस। क्या एक्वस एसिडिक कैरेक्टर दिखाता है? नहीं सर। दिखाता है। पानी में मिलते ही एसिडिक कैरेक्टर दिखाना चालू कर देता है, क्योंकि यहाँ मुझे एचायन मिल गया। क्या मिल गया? HIN। आपको किसके पास एचायन ज्यादा दिख रहे हैं? H2SO4 के पास, HCl के पास, या HNO3 के पास? सर H2SO4 के। बिल्कुल सही, H2SO4 के पास दो दो एचायन है, तो इसका मतलब इसका एसिडिक कैरेक्टर भी ज्यादा होगा क्या? हाँ, लेकिन यही एक क्राइटेरिया नहीं है, यही एक मापदंड नहीं है, एक तरीका पता लगाने का। हाँ बेटा, कोई बोला था सर, बोलो। यही सारी बातें बेस के लिए भी लागू होती है। वो बेस जो सूखा है वो अपना बेसिक कैरेक्टर नहीं दिखाएगा। वो बेस जिसमें थोड़ा सा पानी पड़ गया, थोड़ा सा मॉइस्चर टच कर गया, वो अपना बेसिक कैरेक्टर दिखाएगा। आई बात समझ में? यस सर। पक्का? पक्का सर। ठीक है। यस अब सर। मैं तुमसे एक बात पूछता हूं, क्या आपको पता है दो तरीके की रिएक्शन होती है, एक्सोथर्मिक सर एक्सोथर्मिक और एंडोथर्मिक। और एंडोथर्मिक? बताओ क्या होती है? सर एक्सोथर्मिक में हम एनर्जी एब्जॉर्ब करते हैं और एंडोथर्मिक में रिलीज करते हैं। ठीक है, कोई बच्चा बताएगा कि एक्सोथर्मिक और एंडोथर्मिक रिएक्शन क्या होती है? एक्सो का मतलब बताओ पहले। सर एक्सोथर्मिक में हम एनर्जी एब्जॉर्ब करते हैं और एंडोथर्मिक में रिलीज करते हैं। एक्सो का मतलब निकलना होता है, निकलना। और थर्म का मतलब हीट। बात ठीक है गलत है? सही है सर। एंडो का मतलब एब्जॉर्ब। अब एब्जॉर्ब की हिंदी तो मैं भी नहीं जानता।
और थर्म का मतलब हीट। हीट को एब्जॉर्ब किया तो चीज गर्म हो जाएगी और हीट को रिलीज किया तो चीज बाद में ठंडी हो जाएगी, है ना? बोलो, आना बोलो बच्चों। यस सर। यस सर। आप जानते हो हीट को हम किससे दिखाते हैं? क्यू से। किससे दिखाते हैं? क्यू से। अगर आपको भैया मैं एच से दिखाऊंगा तो एच से दिखा लो, कोई दिक्कत नहीं है। वैसे हीट आगे जाके एक और चीज बन जाएगी। एक तो हीट होती है एनर्जी और एक होता है हीट का करंट। हीट करंट समझते हो? हीट का फ्लो होना। और ये आपने पढ़ रखा है, बताता हूं, आप शायद आपको याद आएगा। क्या देखो, क्या कभी आपने कोई ऐसा क्वेश्चन देखा था? ये एक रॉड है मेटल, मुझे ये नहीं पता कौन सी क्लास में था, लेकिन था, मुझे इतना पता है। और यहां पर एक कैंडल जला दी और यहां पर वैक्स से कुछ कीले चिपका दी, बोलो। और वो धीरे धीरे करके कीले गिरी। जब हीट चलने लगी, वैक्स मेल्ट हुई पहली, फिर दूसरी, फिर तीसरी, और एक एक करके कील गिरी। बोलो सही है बात, गलत है? सही है सर। तो इसका मतलब हीट चलती है, हीट मूव करती है। और इसी से हमें एक्सो और एंडो पता चला। अब आप मुझे बताओ, एक है रिएक्टेंट ए, एक है रिएक्टेंट डी, एक है क्यू, और बना रहा है सी। हीट निकल रही है या ले रहा है? सर एक्सोथर्मिक रिएक्शन हो रहा है। बिल्कुल गलत, ये एंडोथर्मिक रिएक्शन है, ये हीट एब्जॉर्ब कर रहा है। अगर रिएक्टेंट की तरफ हीट हो तो हीट एब्जॉर्ब हो रही है। अगर ए प्लस बी आपको देता सी और हीट, तो ये हीट रिलीज हो रही है, बोलो। सॉरी, यस सर। यस, हीट जा रही है मतलब प्रोडक्ट में, हीट आ रही है मतलब रिएक्टेंट में। ये है एंडो और ये है एक्सो, ठीक है? यस सर। अब जरा इधर ध्यान दो। रेस्पिरेशन वर्ड सुना है? यस सर। यस सर। कोई बताएगा रेस्पिरेशन का मतलब क्या है? बोलो। सर ब्रीथिंग। ब्रीदिंग नहीं। इनहेल वर्ड सुना है? ग्लूकोज। इनहेल एंड इनहेल एक्सेल, इन दोनों को बोलते हैं ब्रीदिंग। ब्रीदिंग क्या होता है? सिर्फ इनहेल और एक्सेल। इसके साथ अभी किसी बच्चे ने बोला है ब्रेक डाउन ऑफ ग्लूकोज, मैं कह रहा हूं ब्रेक डाउन ऑफ फूड ही बोल लो आप। सर ब्रेक इनहेल ऑक्सीजन, कार्बोहाइड्रेट्स। combustion of food, then exhale of carbon dioxide is respiration। सांस लो, उस सांस से खाने को जलाओ, खाने को जलाकर एटीपी को एटीपी बनाओ, एटीपी बनाकर कार्बन डाइऑक्साइड को बाहर निकाल दो, इसे कहते हैं रेस्पिरेशन। आई बात समझ में? यस सर। तो क्या ये एक्सोथर्मिक है? अरे बिल्कुल, खाना जल रहा है भाई, हीट निकलेगी। रेस्पिरेशन इज एक्सोथर्मिक, ठीक है? आना बोलो, यस सर। ठीक है? यस सर। यस सर। अब अगली चीज, अगर मैं आपसे कहता हूं एंडोथर्मिक हो गया, एक्सोथर्मिक हो गया, क्या है ये रिएक्शन? एसिड प्लस वाटर गिव्स यू एसिडिक वाटर। सूखा एसिड था सॉलिड फॉर्म में, उसमें पानी डाला और एसिडिक वाटर बनाया, ठीक? बोलो। यस सर। यस सर। जब एसिडिक वाटर बना तो हीट रिलीज हुई। कैसी रिएक्शन है? एक्सोथर्मिक। एक्सोथर्मिक। कौन है एक्सोथर्मिक रिएक्शन? क्या है, क्या है, हो क्या रहा है?
सर जब क्या कर रहे हो? एनर्जी रिलीज करती है तो एक्सोथर्मिक रिएक्शन होता है। वो तो ठीक है, लेकिन ये है क्या? ये है डाइल्यूशन ऑफ एसिड। जब हम एसिड में पानी मिलाते हैं तो वो डाइल्यूट हो जाता है। किसी भी चीज में पानी मिलाओ वो डाइल्यूट हो जाता है, ठीक है। अब हुआ क्या, धीरेन बहुत अच्छा लड़का है। अभी थोड़ी देर पहले मैंने बताया था ना धीरेन अच्छा बच्चा है। धीरेन कहाँ है? धीरेन वापिस आ जा। यस सर। धीरेन इतना बढ़िया लड़का है ना, हद पार। मैंने इसको कहा, ये धीरेन के घर पे मैं आ गया। धीरेन अपने लिए कोल्ड ड्रिंक लाया, ठीक है। अब है तो तुम्हें पता है अच्छा बच्चा है, एक सज्जन। इसने उठाया, कहा लो भैया आप पी लो। मैंने कहा नहीं बेटा, तू एक काम कर, 2 ग्लास में कर दे, इसको दोनों पियेंगे। अब धीरेन इतना अच्छा बच्चा है, उसने क्या किया, दोनों में डाल दी ड्रिंक और आधा आधा पानी मिला दिया। तो क्या डाइल्यूट हो गई वो? बोलो। यस सर। इसे डाइल्यूशन कहते हैं, पानी मिलाना, मिलावट। आप एक चीज ध्यान रख लो, पानी मिलाकर किसी चीज का अमाउंट बढ़ाना कहलाता है डाइल्यूशन। क्या कहलाता है? डाइल्यूशन। ठीक है। फिर एक और आया। अब धीरेन के घर पे खुशबू भी आ गई। सर जब हम पानी में शुगर डालेंगे तो पानी बढ़ जाता है, वो भी तो डाइल्यूशन होता है। सबर तो चाट ले बेटा, चलिए तो करा लेने दे। अब ये देखो, अब अगर मैंने, अब फिर धीरेन ने क्या करा, उसी कोल्ड ड्रिंक को 3 ग्लास में कर दिया। अब खुशबू भी आ गई। अब आ गई ग्रेसिका। वैसे तो अंदर से गुस्सा आ रहा है धीरेन को, सारे के सारे आ गए खाने, लेकिन फिर भी क्या करे, धीरेन अच्छा बच्चा है। धीरेन अच्छा बच्चा है। आ गया धीरेन, यस सारी सर। कोल्ड ड्रिंक बांट दी। धीरेन अगली बारी से आया तो कुंडा लगा दो, तू और मैं आराम से पियेंगे। अब एक और बच्चा आ गया, यश। 5 बच्चे आ गए। जो पूरी की पूरी कोल्ड ड्रिंक यहाँ पर थी फुल कंसंट्रेटेड, अब वो इतनी सी रह गई, डाइल्यूटेड। ठीक है। तो इसका असर Okay. कैसा हो जाएगा? इसका असर कैसा हो जाएगा? डाइल्यूशन से असर कैसा हो रहा है इस कोल्ड ड्रिंक का? अच्छा या बेकार? डिक्रीज कर रहा है इफेक्ट। बोलो। ये Yes, कैसे sir. गूंगे बच्चे? हाँ ना, तो बोलने का Yes, सोचा ही sir. नहीं हमने तो। हाँ। Yes, अब एक sir. और बच्चा आ गया, रोहन। धीरेन इतना भी अच्छा बच्चा नहीं है, भगा दिया रोहन को। रोहन, यस सर। कुछ नहीं मिला बेटा तेरे को। अब देखो, जब यहाँ पर 5 ग्लासों में इसने बांट दी थी, उस कोल्ड ड्रिंक का कोई मतलब रहा है? फेंक दे उसको। बोलो, जल्दी बोलो। सर कुछ मतलब नहीं रहा। है ना? तो इसका मतलब डाइल्यूशन करता क्या है? डाइल्यूशन किसी चीज को माइल्ड कर देता है, उसके असर को कमजोर कर देता है। खुशबू, बात समझ में आई? Yes, sir. खुशबू, अगर मैं तेरे से कहूं कि किसी एसिड में मैंने पानी मिला दिया तो वो अब एसिड ज्यादा एग्रेसिव रहेगा या कमजोर हो जाएगा? सर कमजोर हो जाएगा। कभी तूने ऐसा देखा कि पानी में कोल्ड ड्रिंक मिलाओ तो पंगो, कोल्ड ड्रिंक तो भाई उछल जाती है? नहीं। इसका मतलब डाइल्यूशन ऑफ कोल्ड ड्रिंक में या डाइल्यूशन ऑफ रो अफ़ज़ा में, या जो हम जनरली घर में करते हैं, कभी कोई एक्सो या एंडोथर्मिक रिएक्शन नहीं होती। क्या नहीं होती? बोलो। एंडोथर्मिक और एक्सोथर्मिक। लेकिन जैसे ही मैं एसिड में पानी डालता हूं, किसमें पानी डालता हूं? एसिड में। ये रहा कंटेनर और ये रहा एसिड। मैं ग्रीन कलर का एसिड बना रहा हूं। आपको एसिड दिखाई दे रहा है? बोलो, बिना Yes, जवान sir. वाले बच्चों। अब देखो, अब मैंने इसके ऊपर डाइल्यूशन किया, यहां पर पानी डाला। क्या डाला धीरेन?
सर पानी। पानी डालते ही ये रही पानी की बूंद, एक्सोथर्मिक रिएक्शन चालू हो गई। क्या चालू हो गई? एक्सोथर्मिक। एक्सोथर्मिक रिएक्शन ने क्या रिलीज करी? Heat. हीट क्या है? एनर्जी। एनर्जी गेन कर ये जो एसिड की ड्रॉप थी ये उछल गई। यहां पर जो बच्चा एक्सपेरिमेंट कर रहा था वो स्वाहा हो गया। बढ़िया बात है, गलत बात है? बढ़िया। ऐसे चालू किया था इसने एक्सपेरिमेंट, ऐसा हो गया। ठीक है, बोलो। यस सर। यस सर। तो क्या इससे अच्छा हम ये नहीं कर सकते? डाइल्यूशन तो करना है, उल्टा कर लेते हैं। क्या उल्टा कर लेते हैं? पानी भर लेते हैं नीचे और ऊपर एसिड डाल देते हैं, क्योंकि उछलेगा तो वो जो ज्यादा है, जो हीट एब्जॉर्ब करेगा। अच्छा, पानी उछलेगा तो कोई दिक्कत? नो बोलो। सर। तो अब मैंने क्या डाला यहां से? क्या है ये? एसिड। अब एसिड ने जैसे एक्सोथर्मिक रिएक्शन चालू करी तो फिर उछला कौन? पानी। पानी उछला तो ये इसके ऊपर पानी गिर गया। ये पहले कैसा था? ऐसा, और अब भी ऐसा ही है। कह रहा पानी तो गिरा, क्या हो गया? कोई दिक्कत? No, sir. नो तो सर। डाइल्यूशन ऑफ एसिड कैसे होना चाहिए? पानी में एसिड डाले या एसिड में पानी डाले? सर पानी में एसिड। में एसिड। हाँ, और क्यों? रीजन व्हाई? बिकॉज डाइल्यूशन ऑफ एसिड इज एन एक्सोथर्मिक रिएक्शन। ठीक है? यस सर। चलो, ये वाली बात तो हमारे समझ में आ गई। क्या होता है एक्सोथर्मिक रिएक्शन, क्या होता है एंडोथर्मिक रिएक्शन, पानी में कैसे मिलाएं। अब बारी आती है, फिर से हम बुक पे आ जाते हैं। देखो, पहली लाइन में ही कितनी चीजें मिल गई। उसके बाद आप काफी सारी चीजें शायद जानते हो कि ये 100 टेस्ट का होता है। लिटमस पेपर को कैसा चेंज कर देता है आप जानते हो। ठीक है, फिनोल्फथलीन को कैसा चेंज कर देता है आप जानते हो। अगर मैं आपको कहूं कि एसिड को क्लासिफाई करो ऑन द बेसिस ऑफ सोर्स, पाया कहां जाता है, तो आप कहोगे भैया एक तो होता है ऑर्गेनिक एसिड। कौन सा एसिड? Organic. जो हमें कहां मिलता है? ऑर्गेनिक चीजों में, जो एनिमल में प्रेजेंट होता है, पेड़ पौधों में प्रेजेंट होता है। और दूसरा होता है इनऑर्गेनिक एसिड, जो मिनरल होता है, जो माइनिंग से या पहाड़ वगैरह से मिलता है, जैसे HCl, HNO3, H2SO4 वगैरह वगैरह, और इसको हम सिंथेसाइज कर सकते हैं। ठीक है बेटा, बोलो। यस सर। पक्की बात है? यस सर। अब कोई मुझे ये बताएगा इन दोनों में फर्क क्या है? अगर मैं आपसे पूछूं कि HCl और H2SO4, इन दोनों में क्या H आयन अलग अलग है? बोलो। अरे हाँ ना बोलो भाई। नहीं सर। अरे अलग अलग है भाई, ऊपर वाले में एक एच आयन है, नीचे वाले में 2 एच आयन। दो है। ऊपर वालों को कहेंगे हम मोनो और नीचे वाले को डाई। लेकिन आप जानते हो एसिड को उसकी बेसिसिटी से जाना जाता है। बात तो अलग अलग रही है, लेकिन सच में यही होता है, एसिड को उसकी बेसिसिटी से जाना जाता है। तो एच आयन क्या है उसका? मोनो बेसिक। अगर एक एच आयन हो तो, और 2 एच आयन हो तो डाई बेसिक, और 3 एच आयन होते तो, अभी तुम्हारे काम का है नहीं वैसे तो, H3PO4, सिर्फ बताने के लिए, ट्राई बेसिक एसिड। याद रहेगा? यस सर। जरा एनसीईआरटी पे, इस किताब पे आना, जरा क्या कह रहा है ये? On the basis of basicity, monobasic acid are those basic acid which have only one H ion. Dibasic which have 2 or more H ion. Tribasic which have 3 H ion. Sorry, मैंने 2 और more बोल दिया। Dibasic में 2, मोनो में 1 और ट्राई में 3। ठीक है? ठीक है? यस सर। ओके सर। स्ट्रॉन्ग एसिड और स्ट्रॉन्ग बेस मैं अभी नहीं बता रहा। फिर उसके बाद बारी आते हैं कंसंट्रेटेड बेस।
कंसंट्रेटेड एसिड या कंसंट्रेटेड बेस। कंसंट्रेटेड का मतलब होता है जिसमें पानी का सबसे कम अमाउंट हो, पानी का अमाउंट मिनिमम हो, और जैसे जैसे पानी बढ़ाते जाओगे उसका डाइल्यूशन स्टार्ट हो जाएगा। क्या स्टार्ट हो जाएगा बच्चों? Dilution. क्या स्टार्ट हो जाएगा? ग्रेसिका? Sir, dilution. तो डाइल्यूशन का मतलब क्या हुआ? पानी ऐड करना। कितना? अप टू इंफिनिटी, जितना मर्जी कर सकते हो आप डाइल्यूशन। कंसंट्रेटेड का मतलब एक फिक्स लिमिट, मिनिमम अमाउंट ऑफ वाटर इसमें वो घुलता हो। ठीक है बेटा? Okay, sir. क्या इसका कुछ भी लेना देना स्ट्रॉन्ग और वीक से है? नहीं। डाइल्यूशन और कंसंट्रेटेड, स्ट्रॉन्ग और वीक, ये दो अलग बातें हैं, याद रहेगा। बोलो। Yes, sir. दोबारा से repeat करना। डाइल्यूट का मतलब पानी ऐड करना, कंसंट्रेटेड का मतलब कम पानी। लेकिन ये स्ट्रॉन्ग और वीक नहीं है ये। हाँ, वो बात दूसरी, डाइल्यूशन से उसका स्ट्रेंथ कम हो जाता है। स्ट्रॉन्ग और वीक क्या है फिर वो आज नहीं बताऊंगा, नेक्स्ट क्लास में बताऊंगा, वरना दोनों चीजें बन जाएंगी। आज मैंने आपको बताया डाइल्यूट क्या होता है। डाइल्यूट मतलब पानी बढ़ाते चले जाओ। ठीक है? अब मैं तेरे से एक चीज कह रहा हूं, ग्रेसिका, Yes, sir. ये शुगर सिरप है और ये रेड वाला रूह अफ़ज़ा है। ठीक है? अब तू इनको ऐसे ही दोनों को पिएगी तो वो होगा कंसंट्रेटेड। क्या होगा? Concentrated. कॉन्सेंट्रेट। लेकिन तूने कहा नहीं भैया मैं इतना मीठा नहीं पीती, मैं एक ग्लास में पानी भरूंगी उसमें शुगर सिरप को घोल लूंगी और एक ग्लास में रेड वाले रूह अफ़ज़ा को घोल लूंगी। अब वो क्या हुआ? डाइल्यूट या कंसंट्रेटेड? Dilute. डाइल्यूट। पक्की बात है? Yes, sir. Yes. एक बात। दूसरी बात, अब मैं तेरे से पूछ रहा हूं, शुगर सिरप ज्यादा मीठा है या रेड रूह अफ़ज़ा? Sir, सर दोनों वो ही है। ना, शुगर सिरप ज्यादा मीठा होता है क्योंकि उसमें सिर्फ चीनी है। अब यहां पर ये पता चला ये स्ट्रॉन्ग है, ये वीक है, लेकिन दोनों डाइल्यूट हो सकते हैं। स्ट्रॉन्ग एसिड भी पानी मिलाने पर डाइल्यूट होता है और वीक एसिड भी पानी मिलाने पर, बोलो, Dilute होता है। लेकिन डाइल्यूशन का मतलब ये नहीं वो चीज वीक हो गई है। डाइल्यूशन का मतलब वो अपने जो भी जितना भी था, 5 था तो अब वो 5 से कम हो गया, 100 था तो 100 से कम हो गया। लेकिन 100 का मतलब स्ट्रॉन्ग एसिड, 5 का मतलब वीक एसिड। ये 100 और 5 क्या है वो हम बात करेंगे नेक्स्ट क्लास में, आज नहीं करा रहा मैं। अब देखो यहां तक ये बात समझ में आ गई। अब खास बात यह है, अगर आप एसिड का टॉपिक ये वाला समझ लेते हो तो फ्री में बेस समझ में आ जाता है, क्योंकि मैं हर बार एच के साथ वो समझाता हूं। तो जिस दिन हम एसिड खत्म कर लेंगे आपका चैप्टर समाप्त हो जाएगा, सिर्फ सॉल्ट रह जाएगा, क्योंकि एसिड और बेस दो अलग चीजें नहीं है, दोनों साथ साथ चलेंगी। कोई दिक्कत? तो हमारा सर तो आगे सर- का प्रोग्राम है। हाँ जी बेटा, अभी कहाँ हुआ है, अभी तो चल रहा है, होएगा अभी 2 वीक लगे। ठीक है? अब ये वाली क्लास तो मैं